एक माँ के लिए बच्चे के खुशी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती है। ये बात मैंने भी समझी, मगर तब जब मेरी अपनी बच्ची हुई। सुनिए मेरी बकाया। मेरी शादी के कोई 3 साल पहले पिताजी हम सबको वैष्णो माँ के दर्शन के लिए ले गए थे। दर्शन के बाद वापसी में हम सब ने जम्मू में एक दिन रुककर खूब खरीदारी की है। वहाँ से पिताजी ने एक हल्का कत्थई रंग का पश्मीना शॉल मुझे दिलाया, जो रेशम सा मुलायम और खूबसूरत था। रेशमी कढ़ाई के कारण देखते ही सबकी आंखों में चढ़ जाता था। सभी उसकी खूब तारीफ भी करते थे। मैं भी वो गंदा ना हो जाए इसका खास ख्याल रखती है। किसी को भी मुश्किल से ही छूने देती थी। उसकी बहुत एहतियात से यूज़ करती थी। वो बाहर ही जाने पर या आने पर कुछ समय के लिए और दी, फिर संभाल कर रख देती थी। जब मेरी शादी हो गई तब तो उस साल की कीमत मेरे लिए और भी बढ़ गई है, क्योंकि उसके साथ पिताजी की अनमोल निशानी बन गई थी। शादी को 2 साल बाद जब मैं पहली बार माँ बनी, तब महसूस हुआ कि एक माँ को उसके बच्चे से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं लगती थी। गर्भावस्था में 9वां महीने शुरू होने से पहले मैं पति के साथ बाजार जाकर बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े और लंगटियाँ खरीद कर रखने लगी। देखते देखते खूब हम सारे कपड़े ले आए, उन्हें मोजे दस्ताने भी ले आए। बच्चे की नज़ाकत को देखते हुए मैं उन्हीं भी चीज़ों को बहुत सोच समझकर उसको साथ हाथ से छूकर, वहाँ तक कि गालों पर रखकर कपड़े के सपने को देखती। जो सबसे ज़्यादा मुलायम लगता था उसी को खरीदी थी, फिर चाहे उसके कपड़े हो, बिस्तर हो या उसके लिए चादर वगैरह वगैरह। क्योंकि बेटी की होने के बाद हम उसके लालन पालन में लग जाते, शॉपिंग करना मुश्किल हो जाता। उस साल बेटी के जन्म के 1 महीने बाद तेज ठंड शुरू हो गई। जब वो 3 महीने की थी तभी मेरी एक क्लासमेट की शादी थी। उसके बहुत जोर देने और रिक्वेस्ट करने पर हम शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने बेटी को खूब गर्म कपड़े पहना दिए, फिर अपने साथ अपने पिताजी की दी हुई वो पसंदीदा कत्थई शॉल रख ली। जब हम बाहर निकले, ठंडी हवा की झोंके तेज होने लगी। बेटी का ठंड से बचाने के लिए मैंने अब न देखा, तब तुरंत उस शॉल में उसे लिपट दिया। मैंने देखा कि उस शॉल की गर्माहट में या मुलायम होने से बेटी को भी बहुत आराम मिल रहा था। तत्क्षण मैंने ये सोच लिया कि मुझे अब तक इस शॉल का ख्याल रखना क्यों नहीं आया। उसी समय से ही वो प्यारी शॉल मैंने अपनी बेटी को ही अर्पित कर दी। पूरी सर्दी बेटी को उसी शॉल में लपेट कर रखती या सोते समय उसे ऊपर से ओढ़ा देती। मेरी माँ बेटी के लिए होने के समय मेरे पास आई थी। वो मेरा उस शॉल के प्रति प्रेम भली भांति जानती थी। मेरा शॉल बेटी को ओढ़ाने के नीचे सुनकर उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा, सोच लो बेटा, मुन्नी ने इस शॉल पर सुसु कर दिया या दूध पीकर उल्टी कर दी तो शॉल बार बार धुलनी पड़ेगी, जिससे वो खराब भी हो सकती है। उनकी बात सुनकर मैं समझ गई कि उस शॉल के प्रति मेरा प्रेम कितना था। ये बात तो जानती है और भूली नहीं है, इसलिए मुझे बोल रही है। पर मैंने भी अडिंग होकर कहा, माँ, मेरी गुड़िया को आराम मिलना चाहिए, बस। मुझे इसके आगे कोई भी चीज़ अब उतनी कीमती नहीं लगती। मेरी भाभी मेरी नई नई माँ बनने की ममता को महसूस कर निःशब्द होकर मुस्कुरा कर उठी। उनकी आंखें सजल हो उठी। अपने आंसुओं को छुपा कर वो मुझसे मुंह फेर कर तेरे लिए दूध लाती हूँ कहकर रसोई में मेरे लिए दूध बनाने के लिए चली गई। शायद वो भी अपनी बेटी की ममता को देखकर गदगद हो गई थी। थैंक यू दोस्तों।